नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेंद्र शेखावत और ये हमारा वीडियो है ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2017 टू 2020। इससे पहले भी कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे। एंड ऑल्सो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को अवेल करते। तो प्लीज गाइज मेक श्योर टू सी द वीडियोज, अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रेंथन करें। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे, तभी आप जो भी सवाल हैं उन्हें समझ पाएंगे और क्या आंसर लिखना है वो कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस कोर्स को जरूर देखें। सो अगेन दिस कोर्स इज मेड फॉर द स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम लिखने वाले हैं इन जनवरी विद द ऑप्शनल PSIR, एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स जो भी अपना एग्जाम लिखेंगे इन द ईयर 2020 विद ऑप्शनल PSIR। मैं आपको बिफोर ऑब्वियसली अगेन गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों का चल रहा है। इट इज फॉर द स्टूडेंट्स जो ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो। आपको पता है कि PSIR का जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। उसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अगेन पेपर 2 में भी आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। यहाँ हम इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 सेक्शन ए का टॉपिक 7 डिस्कस कर रहे हैं, जो है पावर। पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट आप 2020 का पेपर देखेंगे तो पावर का आपको एक तरीके से क्वेश्चन पेपर 1 में भी मिलेगा एंड पेपर 2 में भी मिलेगा। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन जो पेपर 1 है उससे रिलेटेड, जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। पेपर 2 आपको पता है इज मोर ऑफ डायनेमिक, इज मोर ऑफ करंट अफेयर्स। पेपर 1 इज मोर ऑफ स्टैटिक, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर है, राइट? स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, इसके ऊपर है। तो यहाँ हमारा फोकस पेपर 1 के पावर के ऊपर होगा। आपने देखा होगा, अगर सिलेबस आपने देखा है विच आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन, प्लीज अपना सिलेबस अच्छे से याद करें। तो आपको टॉपिक 7 दिखेगा जिसमें है पावर, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, राइट? तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इट इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। 2018 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 200 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। गाइज आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन दिस थिंग, प्लीज एडर टू द वर्ड लिमिट्स। शब्दों का ख्याल जरूर रखें। पहला, शब्दों का ख्याल रखेंगे तो इधर उधर की बात नहीं लिखेंगे, सीधा सटीक आंसर लिखेंगे, जो सवाल में पूछा गया है वो लिखेंगे। दूसरा, बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे। बहुत लेंदी पेपर होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। सो अगर शब्दों का ध्यान रखेंगे तो मार्क्स फेच होगा फॉर श्योर। आंसर जो है उसमें फालतू की बकवास नहीं लिखेंगे एंड ऑल्सो दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। सो ये जो लिखा है इन पे जरूर ध्यान दें, ठीक है? 2018 का क्वेश्चन है ये। सो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, इसमें सिर्फ आपसे रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। बेसिकली ये जो 3 शब्द हैं, ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। आपको सिंपल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको आंसर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये आपको माने कि ब्राउनी पॉइंट्स का क्वेश्चन है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसे समझा एंड उसको सीधा उतारना है। यहाँ पर करंट अफेयर्स से, करंट इश्यूज से, डायनेमिक पार्ट से उठाकर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ, बट कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? सो इसको आंसर कैसे करेंगे, वही एक पैटर्न है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बोलूंगी कि ब्रीफली इन 1 और 2 लाइन ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी डेफिनेशन, इनका मतलब लिखें, राइट? एंड देन मेन बॉडी में हम इनके बीच में क्या लिंक है उसको हाईलाइट करेंगे। सो सबसे पहले पावर, व्हाट इज पावर? पावर एक तरीके से एक इंडिविजुअल की, बॉडी की, सिस्टम की एबिलिटी है जिससे वो अपनी मनचाही चीज कर सकता है, मनचाहा एक्शन कर सकता है, किसी और से अपनी पसंद का काम, अपनी डिजायर का एक्शन करवा सकता है। सो इट इज द एबिलिटी
to do something or act in a particular way, especially as a faculty or quality. In simple terms, power is the fundamental capability of being able to do the specific thing and also किसी और से करवाना, आपकी पसंद की चीज is power. Then comes authority. Authority में आपको पावर मिलेगा, ठीक है, अथॉरिटी में आपको पावर मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी में पावर के साथ ऐड हो जाता है राइट, यानी जो इंडिविजुअल पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो उसको अपना अधिकार समझ रहा है, ठीक है, एंड दिस अधिकार इज पावर, इज अथॉरिटी, राइट. सो द पावर ऑफ द राइट टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है, कि आपका राइट है, उस इंडिविजुअल का, उस गवर्नमेंट का, उस सिस्टम का राइट है, is authority. So simple meaning की बात करें तो it means that you have the ability to be able to command and enforce, right? Legitimacy, legitimacy क्या है? जो मैंने आपको right बोला है वो recognized है, ठीक है, जो जनता है by people, by a document, right? जब ये legitimate कब होगा? जब इसको popular support मिलेगा. So popular acceptance of a government, political regime or system of governance. Simple meaning की बात करें that majority is accepting, ठीक है, majority लोग जो हैं वो accept कर रहे हैं कि कोई अगर authority exercise कर रहा है तो वो उन्हें acceptable है, and this concept is legitimacy. I hope guys आपको ये clear है. So introduction में just a brief definition. Now comes the main body. मेन बॉडी में हमें क्या हाईलाइट करना है कि इनके बीच में लिंक क्या है. तो सबसे पहले हमें समझना है कि इट इज द अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है, एंड ये अथॉरिटी जो है ये पावर एंड लेजिटिमेसी, ठीक है, ये जो अथॉरिटी है ये जो पावर एंड लेजिटिमेसी इन दोनों को मिलकर बनती है, राइट. तो मैंने आपको बताया कि पावर किसी के पास भी हो सकती है, पावर इलेजिटिमेट भी हो सकती है, पावर विदाउट द राइट भी हो सकती है. तब उस केस में आप उसे पावर को अथॉरिटी नहीं बोलेंगे, वो लेजिटिमेट नहीं होगी, वो कोअर्सिव होगी, वो एक्सट्रैक्टिव होगी. अथॉरिटी में जब लेजिटिमेसी राइट आ जाता है, लोगों का एक्सेप्टेंस आ जाता है उसको, यानी पावर में जब लोगों का एक्सेप्टेंस आ जाता है उसको अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सो अथॉरिटी, राइट टू एक्सरसाइज, right, this word is important, to exercise power or moral or conscious constitutional right to exercise power only comes if it is, ठीक है. तो right कब आएगा? जब वो legitimate होगा. I hope this is clear guys. So आपको यही लिखनी है चीजें इसमें. So those in power do not merely possess the ability to enforce compliance, ठीक है, जो पावर में है वो do not merely possess the ability, सिर्फ ability नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास राइट भी होना चाहिए. एंड राइट क्या होगा? एक्सेप्टेंस. एंड जब वो एक्सेप्टेंस होगी मेजॉरिटी ऑफ लोगों की तब वो लेजिटिमेट, लीगल होगी, ठीक है, राइट होगी वो. सो दिस हाईलाइट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी. तो सिर्फ अकेली पावर हो सकती है लेकिन अकेली अथॉरिटी नहीं हो सकती. अथॉरिटी इज पावर प्लस राइट और मे बी लेजिटिमेसी, ठीक है, इज अथॉरिटी. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. सो व्हाट is it however that transform power into authority? ये है legitimacy. पावर को authority बनाया जाता है जब उसमें legitimacy का तड़का लग जाता है, आप ये समझे, ठीक है. I hope guys this is clear till here. Now according to thinkers को quote करना बहुत important है, क्योंकि concepts जो है ये कोई भी layman की language में आप answers ना लिखें, इनको प्रॉपर थिंकर्स उनकी किताबों में क्या लिखा है उनसे हाईलाइट करके लिखे हैं. इस चीज पे हमने हमेशा बात करी है. सो H.V. वाइजमैन, उन्होंने क्या बोला है कि पावर इज द एबिलिटी टू गेट वंस विशेस कैरिड आउट डिस्पाइट ऑपोजिशन, ठीक है. बट अबाउट डेफिनेशन, ये तो मैंने क्या बताया, पावर है, दिस इज नॉट अथॉरिटी. पावर आप जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके पास भी पावर है बट वो अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेसी नहीं है अपनी उस पावर को एक्सरसाइज करना. तो पावर एक्सट्रैक्टिव एंड कोअर्सिव हो सकती है लेकिन लेकिन अथॉरिटी जो होती है उसको किसका सपोर्ट होता है? लेजिटिमेसी का, उनके पास राइट होता है. सो रॉबर्ट एम मैक्लीवर, उन्होंने बोला कि पावर एज द कैपेसिटी टू कमांड सर्विस और कंप्लायंस ऑफ अदर्स, बट कंप्लायंस ऑफ अदर्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, लोगों का कब? क्योंकि हो सकता है पावर के बलबूते पे आप कुछ टाइम लोगों का कंप्लाइंस एक तरीके से ले ले, लोग आपकी बात माने, गवर्नमेंट की सिस्टम की बात माने, लेकिन कुछ टाइम तक. अगर उसके पीछे लेजिटिमेसी नहीं होगी तो रेवोल्यूशन होगा, लोग
उसको अपोज करेंगे ही करेंगे. सो इट इज द अथॉरिटी विच इज द राइशियस कॉन्सेप्ट. ठीक है. ऑल्सो फॉर पावर टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय विलिंगनेस एंड ऑफ ओबीडियंस. ठीक है. लोग अपनी मर्जी से करें. ठीक है. तभी पावर लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होती है, तभी पावर अथॉरिटी बनती है. सो इफ पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर देन अथॉरिटी इज राइट. ठीक है. अथॉरिटी क्या है? राइट है. Now, Max Weber considers authority as a form of power, a legitimate power. ठीक है. जरूर कोट करें इन थिंकर्स वगैरह को. I hope guys this is clear. So authority and power are intrinsically linked. ठीक है. बहुत एक दूसरे से connected है ये. And legitimacy of rule or decision indicates that members of the society treats that the rule or decisions as beneficial to the society as well as to themselves. So आपको basically यही connection को highlight करना है यहाँ पर. सो कंक्लूजन में अगेन आप यही लिखेंगे, पावर जो है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समबडीज एक्शन. ठीक है. व्हाइल अथॉरिटी इज फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. ठीक है. पावर मैंने क्या बताया, कोर्सिव हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, लोगों का सपोर्ट होता है. पावर इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद परसुएजन, प्रेशर. ठीक है. क्या मीडियम्स होते हैं पावर में? परसुएट करते हैं आप, प्रेशराइज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कोर्सिव तरह की वायलेंस का यूज करते हैं. बट अथॉरिटी जनरली राइटफुल होती है. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरटर्न इज एब्सेंट इन पावर. ठीक है. पावर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं मिलती, बट अथॉरिटी इज ऑलवेज लीगल एंड मॉरल. आई होप गाइस दिस इज क्लियर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेरी रीसेंट क्वेश्चन. ठीक है. एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर. ये 2020 का क्वेश्चन है. अगेन 15 मार्क्स, 200 वर्ड. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें भी कुछ इधर उधर की बात नहीं है. यूपीएससी जो पार्ट 1 है उसमें थोड़े इस तरीके के सवाल पूछेगा जो अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं. राइट. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जस्ट अ मोमेंट, कि एग्जामिन सिर्फ पावर को बताना है आपको, उसके नेचर एंड मीनिंग को. तो मेजरली पहले क्या करना है, आपको पावर की जो जेनरिक डेफिनेशन है यही लिखनी है, जो उसकी जेनरिक डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन में, एग्जैक्टली पावर का क्या मतलब है. सो पावर इज नॉर्मली अंडरस्टूड एज द पोजेशन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस over the others, a relationship in which individual or group is able to exert influence. ठीक है. कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इंडिविजुअल है या ग्रुप है वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ द अदर्स. कि एक ग्रुप है उसमें ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों को. ठीक है. उनके माइंड को, उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है. तो पहले जेनेरिक डेफिनेशन लिखनी है, फिर आगे ये लिखना है कि जो पावर है, अगेन अगर पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें तो इट इज अ कॉन्टेस्टेड. ठीक है. इज कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, यानी बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं. ठीक है. कुछ के कंजर्वेटिव ओपिनियन है, कुछ के मॉडर्न ओपिनियन है. तो इस आंसर में आपको यही सारी चीजें हाईलाइट करनी है. मेक श्योर इस आंसर में जितना ये सिंपल लग रहा है कि आपने सिंपल कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करती है, वैसे नहीं है. यू हैव टू हाईलाइट डिफरेंट थिंकर्स ने क्या डेफिनेशंस दी है, कौन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आपको इस आंसर में हाईलाइट करने हैं. सो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला एक जेनरिक डेफिनेशन दें, उसके बाद लिखें कि पॉलिटिकल फिलोसफी में पावर एक कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए हैं, एंड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के कारण ही जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो और एनरिच हुआ है और स्ट्रॉन्ग हुआ है. तो ठीक है. स्टीवन ल्यूक्स ने पावर को 3 कैटेगरीज में डाला है, 3 ग्रुप में डाला है पावर को. पावर एज डिसीजन मेकिंग. ठीक है. पावर क्या है, द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस. ठीक है. इसमें कौन से थिंकर्स आते हैं, हॉब्स आ गए. ठीक है. उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आता है. तो दीज थियरीज फोकस ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी, कि भाई पावर क्या है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होगा जिसका काम होगा समाज के लिए डिसीजंस लेना, उनके लिए रूल्स एक्सेट्रा बनाना. इसके एक्सपोनेंट्स कौन है, हॉब्स वगैरह इसमें आएंगे. देन सेकेंड जो कैटेगरी है स्टीवन ल्यूक्स ने बोली है, पावर एज एजेंडा सेटिंग, कि कोई एजेंडा डिसाइड करने वाला. ठीक है. पावर में हम एजेंडा सेट करते हैं फॉर द एंटायर सोसाइटी, कि हमें वो रीच करना है. ठीक है. कार्ल मार्क्स जो है वो इसमें आएंगे. पावर में भी एक्सरसाइज बाय स्टेट बट द एजेंडा इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीड क्लास. आपको पता है कि मार्क्सिस्ट जो है वो गवर्नमेंट को, स्टेट को सपोर्ट नहीं करते हैं. उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार है, और मे बी द स्टेट जो है इज एन एजेंट ऑफ प्रॉपर्टीड क्लास, बुर्जुआ क्लास की
एक तरीके से एजेंट है, ये उनके लिए काम कर रहा है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, राइट? तो पावर इज व्हाट इज अ वे to set the agenda of the propertied class. This is what the second category given by Stephen Lutz. And third is power as thought controlled through ideology. ठीक है? इसमें इसमें कौन आएंगे? ग्राम्स्की, अल्थसर, फूको, इनके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, राइट? सो हमें पहले पावर को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, एक जनरल कॉन्सेप्ट देना है, फिर हमें लिखना है कि इसके मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है और इन्हीं पर्सपेक्टिव्स के कारण जो पूरा कॉन्सेप्ट है पावर का वो एनरिच हुआ है, एंड मेक श्योर टू हाईलाइट दोस कॉन्सेप्ट्स इन दिस आंसर। तो वेरियस पर्सपेक्टिव में सबसे पहले मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर लिखें। मार्क्सिस्ट जो है वो पावर को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू मानते हैं। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू? कि भाई पावर जो है वो स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है फॉर द प्रॉपर्टीड क्लास, ठीक है? सो व्यू ऑफ द पावर वेयर पावर लाइज विद इकोनॉमिकली डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? तो मार्क्सिस्ट जो है वो पावर को क्या समझते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? एम्फेसाइज ऑन द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू। देन कम्स द एलीट थ्योरी ऑफ पावर। एलीट थ्योरी ऑफ पावर में डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, जिसमें परेतो आएंगे, मॉस्का आएंगे, मिशेल्स आएंगे, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? परेतो का क्या कहना था? इट इज सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। वो पावर को क्या बोलते हैं कि पावर जो है ये एलीट्स के पास होती है, लेकिन ये सर्कुलेट होती है। एलीट हमेशा समाज में, ये बेसिकली आप ये माने कि ये क्लास ग्रुप वाले लोग हैं, ठीक है? बेसिकली इनके अकॉर्डिंग दो ग्रुप्स होते हैं पूरे समाज में। एक डोमिनेंट सेक्शन होता है, एक जो सेक्शन को डोमिनेट किया जाता है। परेतो का जो कहना है कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, तो एलीट्स कौन होंगे? जिनके पास पावर होगी। सर्कुलेशन कैसे होगा? कि भाई पावर कभी इधर से इधर जाएगी, यानी पावर एक जन के पास नहीं ठहरती, तो एलीट्स हर बार सर्कुलेट होते रहते हैं। एलीट्स कौन होंगे? जो समाज में पावर को पोजेस करेंगे, एंड सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की पावर जो है वो इधर से उधर होगी, राइट? कभी इस ग्रुप के पास है, मतलब देयर इज दिस ऑलवेज कॉम्पिटिशन इन सोसाइटी, ठीक है? मॉस्का का भी यही कहना था, डोमिनेंस ऑफ रूलिंग क्लास वाज एसेंशियल। इन्होंने ये माना है कि जो रूलिंग एक एलीट ग्रुप की डोमिनेशन जरूरी है फॉर द गुड ऑफ द एंटायर सोसाइटी। मिशेल है, उनका कहना है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। दैट इज अगेन इनका भी ये कहना है कि समाज में कुछ चूजन फ्यू होते हैं जिनका रूल होता है। तो ये एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट होता है। एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट को अगर सिंपल शब्दों में बोले तो एलिट्स कौन होते हैं? समाज का वो संपन्न वर्ग, और इस ग्रुप के लोगों को क्या मानना है कि पावर उस संपन्न ग्रुप के पास रहती है, ठीक है? सो दिस थ्योरी accepts a broad division of society into two groups, dominant and dependent, ठीक है? And how they are different from Marxist, ठीक है? How they are different from Marxist? They argue कि जो ये डिविजन है, ठीक है, वो नेचुरल है। समाज का जो मार्क्सिस्ट है वो बोलते हैं ये नेचुरल डिविजन नहीं है, ये वो पूरी जो हमने पढ़ा हुआ है मार्क्स का, आपको पता ही है, ठीक है? डायलेक्टिकल व्यू, उसमें नहीं जा रहे हम। तो ये इन्होंने क्या बोला कि जो डिविजन है समाज का ये नेचुरल है। आई होप गाइज दिस इज क्लियर। सो बेसिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हाईलाइट करने हैं आपको इस आंसर में। देन सी राइट मिल्स, उनका भी अगेन पावर जो है इज विद द एलीट, उनका भी पावर एलीट का कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज दिस concept? This implies a combination of several groups who exercised all power by virtue of their high status. Again, in an important sphere of social life, they do not owe their power to fulfilling social demands. They themselves are capable of creating such demands. ठीक है? Again, तो ये भी elite concept में ही आएंगे, जो C. Wright Mills है, ठीक है? ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे। Then comes the group perspective. इसमें pluralist theory आएगी। What does pluralist theory say? Pluralist theory कहती है, हमने इससे पहले elitist theory पढ़ी है। Elitist theory कहती है कि समाज में दो ग्रुप है, dominant and dependent। Pluralist कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं है, पावर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में डिस्पर्स्ड है, एंड ये जो ग्रुप्स है ये ऑटोनमस है,
ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हैं एंड ये डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स रॉबर्ट डेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी डिस्क्राइब्ड एज पॉलियार्की। इनका क्या कहना है, हमने रॉबर्ट डेल पढ़े हुए हैं, इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि समाज में डेमोक्रेसी करके कोई चीज नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉलियार्की, ठीक है। पॉलियार्की है दैट, पॉलियार्की क्या होती है, पोस्टुलेट दैट सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप। अगेन प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट ही है ये, कि समाज जो है वो बहुत सारे कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप से बना हुआ है, विद द गवर्नमेंट एज लिटिल मोर देन एन ऑनेस्ट ब्रोकर इन द मिडल, ठीक है। ये बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, सरकार इन सब में एक ब्यूटीफुल ब्लेंड या हार्मनी लाने की कोशिश कर रही है। तो ये, तो पावर किसके पास है, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे जो छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप है समाज में, उनके पास पावर है। देन का जो कन्वेंशनल व्यू है ऑफ पावर, प्राइमरीली कंसर्न विद द पावर ओवर, कि किसी के ऊपर पावर एक्सरसाइज करना हुआ है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टू, कि क्या पावर आप के पास जो पावर है तब आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल एंड द मॉडर्न एंड द कन्वेंशनल व्यूज। जो मॉडर्न व्यू है उसके एक्सपोनेंट्स में हम हना अर्डेंट आएंगे, जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर दिया है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव व्यू, कि भाई पावर जो है इट शुड बिलोंग टू द पीपल, लोगों को ये बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है, लोगों के पास होनी चाहिए, उन्हें एम्पावर करनी चाहिए पावर, ठीक है। पावर लोगों, मतलब पावर से आप लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, राइट। देन सीबी मैकपियर्सन आएगा, ठीक है, जिन्होंने डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट दिया है। अगेन व्हाट इज डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट, दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड डेवलपमेंटल। एक्सट्रैक्टिव जो होता है बेसिकली कोअर्सिव, यानी पावर से आप लोगों को कोअर्स कर रहे हैं, उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। डेवलपमेंटल व्यू ऑफ पावर होता है कि सरकार इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है जहां से जो लोग है, जनता है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। देन कम्स महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। अगेन व्हाट इज इट, इट इज अगेन पावर टू द पीपल, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। सो पावर इज व्हाट, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, वेरी सिमिलर विद हैना अर्डेंट, ठीक है। देन कम्स फूको, फूको कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अगेन उनका जो पावर का कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड विद द डिस्कोर्स, सो ही टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर टुवर्ड द आइडिया दैट पावर इज एवरीवेयर, हर जगह पावर है, कोई कहीं से आ नहीं रही है, कहीं से जा नहीं रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही, कहीं लिमिट नहीं हो रही, ठीक है। तो पावर इज एवरीवेयर, ठीक है, पावर कम्स फ्रॉम एनीवेयर, पावर गोज एनीवेयर। इंडिविजुअल नॉट जस्ट एक्सरसाइज पावर, दे एम्बॉडी पावर, इंडिविजुअल एक्सरसाइज नहीं करे, उसको एम्बॉडी, एवरीबडी हैज अ पावर, ठीक है। दस इंडिविजुअल देमसेल्व्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डिस्कोर्सेस, ठीक है। फूको का क्या कहना है, पावर इज अ टेक्निक, इज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, पावर इज एक्सरसाइज्ड, ठीक है, पावर इज नॉट नेसेसरली कोअर्सिव, पावर गिव्स अस आइडेंटिटी। तो फूको का जो भी पावर का कॉन्सेप्ट है बहुत ब्रीफली इसमें लिख दें, ठीक है। की पॉइंट ऑफ फूको अप्रोच टू पावर इज दैट इट ट्रांसीड्स पॉलिटिक्स एंड सीज पावर एज एवरीडे सोशलाइज, ठीक है। तो पॉलिटिक्स तक लिमिट नहीं है, हर दिन पावर एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। That is why state-centric power struggles include revolutions do not always lead to the change in the social order. ठीक है, so Foucault power is exercised with the intention, he does not recur to violence, violence को support नहीं करे। so power is basically एक तरीके से एक ऐसा उस कॉन्सेप्ट को बोला गया है जो डिस्कोर्स क्रिएट कर रही है, एवरीडे में यूज कर रहे जा रही है, जो लोगों की आइडेंटिटी क्रिएट करने में कर रही है। सो इट इज अ वे ऑफ मेकिंग पीपल बाय देमसेल्व्स behave in a way then they would have done, ठीक है। सिंपल एग्जांपल की बात बताऊं तो एक ऐसा डिस्कोर्स क्रिएट करना, लोगों के सामने एक ऐसा कहानी क्रिएट करना जिससे लोग अपने आप अपने सिस्टम में विश्वास करें एंड उन्हें बिना वायलेंस के, बिना कोर्सिव मेथड्स के यूज किए उनसे अपनी मर्जी का काम करवाया जा सके, ठीक है। सो वे ऑफ मेकिंग पीपल बाय देमसेल्फ, लोगों के ऊपर कोई प्रेशराइज ना किया, कोई प्रेशर ना डाला जाए, बट उन्हें इस तरीके से चैनलाइज किया जाए, उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो अपने आप सरकार की बात माने, ठीक है। सो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, दैट देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ पावर एंड ईच पर्सपेक्टिव जो है इज हेल्पफुल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर फिनोमेना कि पावर ऑपरेट कैसे होती है हमारे आसपास। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड 2018 में एंड 2020 में। स्टिल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब 10 ईयर्स देखेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इज फ्रीक्वेंटली आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो डू नॉट
इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट, बहुत डीप में इसको अच्छे से समझे, डिफरेंट डिफरेंट जो सब सेक्शंस है इसके उन्हें समझे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली थिंकर्स जो हैं जिन्होंने इतने पर्सपेक्टिव्स दिए उन्हें अच्छे से समझे, राइट। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। 2015 का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। आई एम श्योर ये आंसर आप आराम से कर देंगे। डिस्कस द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी and explain the conditions that are required for the maintenance of legitimacy in modern society। 2014 का क्वेश्चन है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।